बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। सो मैं यहाँ पे आया हूँ आप लोगों को साइंस के फंडे समझाने के लिए। और ये आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्स में काम आ सकते हैं। चाहे वो ईटीटी का एग्ज़ाम हो या और कोई भी आपका एग्ज़ाम जिसमें साइंस के बेसिक्स फंडे नीडेड हैं, आपको चाहिए हैं, आप समझना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको इस तरह से समझाऊँ कि हर जगह, ना केवल एग्ज़ाम्स में लेकिन जनरल लाइफ में भी वो आपको अच्छे से काम आ सकें। और मैं कौन हूँ, इसको किसी और दिन के लिए छोड़ते हैं। अभी आप मुझे एस के नाम से जान सकते हैं। सो आई एम मिस्टर एस। ओके। सो आज का टॉपिक क्या रहेगा? हम पढ़ेंगे सराउंडिंग्स में हमारे जो मैटर होता है उसके बारे में। सो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं क्या चाहूँगा कि आप लोग इस पूरे टॉपिक को, मैटर इन आवर सराउंडिंग को, अपनी लाइफ के साथ रिलेट करके समझिए और हम इसे कहानी की तरह समझने की कोशिश करेंगे। तो जितना भी पहले मैटर क्या है, अगर ये मैटर समझना है आपको, तो मैटर वो कोई भी वस्तु जो जगह ले और जिसका भार हो, वो मैटर है। अब वो हवा हो सकती है, वो आपकी पेंसिल हो सकती है, पेन हो सकता है, आपके हाथ हैं, आपके नाखून हैं, आपके बाल हैं। किसी भी चीज़ की अगर जगह लेने की क्षमता है या उसका कोई भार है तो उसको हम मैटर बोलेंगे। तो इंग्लिश में उसको कहते हैं एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस। स्पेस मतलब जगह, और हैज़ मास मतलब उसका भार है, कुछ वेट है, तो हम उसको मैटर कह सकते हैं। ये तो रही इसकी डेफिनेशन, लेकिन कहानी तो कुछ ऐसी है कि ये मैटर बनता कैसे है। तो हम जाएंगे बहुत ही नीचे और अंदर मैटर के, और फिर बाहर की ओर आएंगे और देखेंगे मैटर बन कैसे गया। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। मैटर, अब समझ लीजिए मैं नाखून की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो मैटर है वो अगर बहुत ही अंदर किसी तरीके से उसके आप जा सको तो आपको दिखेगा कि वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से बना है, जिनको एटम्स कहते हैं। हिंदी में इनको परमाणु भी कहते हैं। एटम्स एक मैटर का सबसे छोटा हिस्सा है जो उस मैटर को बनाएगा। जब एटम्स, बहुत सारे एटम्स मिलेंगे फिर कुछ बनेगा, उसके ऊपर बहुत सारे एटम्स मिलेंगे फिर कुछ बनेगा। वो क्या बनेगा हम बताते हैं। फिर वो कुछ जो बना है वो बहुत सारे जब मिलेंगे तो मैटर बनना चालू होगा। तो ये कहानी इस तरह से चलेगी। तो अभी हम हैं सबसे छोटे लेवल पे, सबसे अंदर मैटर के, जो कि है एटम। अब ये एक अलग बात है कि एटम का भी कुछ छोटे कण होते हैं, लेकिन वो आपको अभी सीखने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल हम सबसे छोटा कण जो लेके चल रहे हैं वो है एटम। एटम जो कि परमाणु भी है, ठीक है। अब एटम कई प्रकार के होते हैं, चाहे वो एक मैटर हो उसके अंदर भी। जब कुछ प्रकार के एटम मिलते हैं, एटम्स जब मिलना चालू होते हैं एक दूसरे के साथ, एक एटम के साथ दूसरा एटम जुड़ा, ऐसे एटम मिलके जुड़ना चालू हुए तो वो मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। वो भी एक पार्टिकल है, लेकिन बड़ा पार्टिकल है।
ये सबसे छोटा पार्टिकल है। मॉलिक्यूल एटम्स के मिलने से बनता है और उसको हम अणु भी कहते हैं। तो परमाणु से बनता है अणु। तो मॉलिक्यूल्स एक ही प्रकार के होंगे ज़्यादातर आपके एक ही मैटर के अंदर। मतलब अगर हम पानी की बात करें, अगर पानी को आप जो देख रहे हैं वो एक बना हुआ मैटर आपके सामने दिखता है। पानी के अंदर हाइड्रोजन के एटम होते हैं और ऑक्सीजन के एटम होते हैं। बहुत सारे हाइड्रोजन एटम, बहुत सारे ऑक्सीजन एटम होते हैं पानी के अंदर, लेकिन जब एटम्स मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब वो कैसा एटम क्या मॉलिक्यूल बनाता है पानी के संदर्भ में, वो कुछ ऐसे देखिए। जब एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन मिलते हैं एक ऑक्सीजन के साथ, तो बनता है H2O मॉलिक्यूल। उसको पानी बोलते हैं, पानी का मॉलिक्यूल। और पानी का मॉलिक्यूल, पानी का अणु, एक मॉलिक्यूल मतलब दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम मिल के एक मॉलिक्यूल बनाता है पानी का। और ये सारे पानी के मॉलिक्यूल्स एक जैसे ऐसे मॉलिक्यूल्स या अणु मिल के पानी का मैटर बनाते हैं। ठीक है, अभी कहानी ये आपको समझ आई कि हम एटम्स से चालू हुए, एटम्स मिलेंगे एक दूसरे के साथ, बनाएंगे मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ रहेंगे किसी ना किसी तरह, जो मैं आपको फिर से आगे और समझाऊंगा। वो एक दूसरे के साथ किस तरीके से रहते हैं ये आपको बताता है कि आपको पानी पानी की तरह मिलेगा या भाप की तरह मिलेगा या बर्फ़ की तरह मिलेगा। समझ रहे हैं कहानी को? आपके पास एटम है, आपके पास मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल से आपका मैटर बनता है। लेकिन ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं ये डिसाइड करेगा कि आपका मैटर किस स्टेट में मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, जो हमारा अगला टॉपिक होगा समझाने के लिए। ठीक है, तो अभी हम इस चीज़ को फिर से रिवाइज करते हैं। मैटर क्या है? मैटर कोई भी चीज़ जो जगह ले सके, जिसका भार हो, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस और हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, अब जो मैटर है वो बना होता है एटम से, जो उसका सबसे छोटा पार्टिकल है। बहुत सारे एटम मिल के, अब वो अलग अलग तरह के एटम भी हो सकते हैं, एक जैसे एटम भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप कौन सा मैटर देख रहे हैं। पानी है तो उसमें अलग अलग तरह के एटम हैं, सिर्फ हवा के अंदर ऑक्सीजन है तो उसमें एक ही तरह के एटम है जो कि ऑक्सीजन के एटम है। तो इतना डीप में जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैसेज ये है कि मैटर एटम से बना होगा, एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाएंगे और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ किस तरह से रहेंगे उससे आपको मैटर की स्टेट का पता चलेगा। लेकिन बनना इसी तरीके से है, मैटर से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ये मतलब अणु, परमाणु, अणु, मैटर। ठीक है, समझ आई? अब थोड़ा सा समझते हैं। अब एटम्स ऐसे तो नहीं कि आपने रख दिया और इकट्ठे हो गए। फोर्स के बारे में समझते हैं। जो एटम्स हैं, से हाइड्रोजन का एक एटम है और एक और हाइड्रोजन का एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। ये दो एटम हाइड्रोजन के, एक एटम ऑक्सीजन का। तो एटम्स आपस में जुड़े रहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो इनको जोड़ के रखने वाली फोर्स क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसी ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के पास भी होती है। ठीक है, तो जो भी, चाहे वो परमाणु हो चाहे अणु हो, उनको जोड़ के रखने वाली एक फोर्स होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निर्धारित करती है कि
एटम से मॉलिक्यूल बनेगा और मॉलिक्यूल से मैटर बनेगा। ये भी अच्छा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब किसी को एक साथ रहना है तो उनके पास कुछ तो एक दूसरे के साथ जुड़े रहने की ताकत होनी चाहिए, तो उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एटम्स को एक दूसरे के साथ भी जोड़ के रखती है, और उसी की एक अलग प्रकार की फोर्स, लेकिन वो भी जोड़ के रखने वाली फोर्स है, वो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स को भी एक दूसरे के आसपास रखती है और ये निर्धारित करती है कि मैटर बनेगा। अब ये फोर्स बहुत ज़्यादा ताकतवर हुई तो एक अलग तरह का मैटर बनेगा, हो सकता है वो बर्फ़ हो, और अगर वो थोड़ी सी कम ताकतवर हुई तो वो पानी बना सकती है, और बहुत ही वीक हुई तो वो गैस या भाप बना सकती है। तो दोस्तों ये था शुरू का कॉन्सेप्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग का पार्ट 1 बोल सकते हैं। हम आगे इसको फिर से इन डेप्थ पढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर। अभी के लिए ज़्यादा आपको लोड दिए बिना मैं इसको रिवाइज करने की आपको हिदायत दूंगा। आप इसे पढ़िए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो डालिए कमेंट्स में, और ऑब्वियसली सब्सक्राइब करना मत भूलिए सक्सेस गुरु टीम को, वो आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। और मुझे भी उन्होंने रिक्वेस्ट की, मैंने देखा कि वो एक्चुअली अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो शायद मेरे को भी कुछ आपके लिए करना चाहिए। अगर मेरे को कुछ आता है तो मैं शेयर कर सकता हूँ। तो बस वही है, ये एस है ना आपके पास, अभी आया है, आगे और आएगा, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कितना इनको हौसला अफजाई देते हैं, ताकि इंकरेजमेंट बनी रहे और हम आते रहें आपके लिए नए कॉन्सेप्ट्स ईजी वे में लेके आते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय शुभ रहे।